आज मैं बताने वाला हूं आपको इंस्टाग्राम की 3 ऐसी ट्रिक जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करके बहुत ही जल्दी अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपडेट कर सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, किसी भी फोटो को अगर आप किसी भी प्रोफाइल में देखते हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो और उसी को आप पोस्ट करते हो। तो उससे आपका जो बैकग्राउंड में लोगो होता है उस इमेज के, वो भी साथ में पोस्ट हो जाता है और लोगों को पता लग जाता है कि वो आपका ओरिजिनल नहीं है, आपने कहीं से भी कॉपी या पेस्ट किया है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इस तरह की इमेज को बना सकते हो बहुत ही जल्दी से। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो लोग अपनी प्रोफाइल पर किसी भी तरह का टेक्स्ट पोस्ट करते हैं या फिर कोई भी जोक पोस्ट करते हैं या फिर मोटिवेशनल पोस्ट। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जब भी आप कोई भी अपडेट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट को पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ऐसी 3 ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस तरह की पोस्ट को बहुत ही जल्दी बना सकते हो। सबसे पहली ट्रिक, जिसमें आपको अपनी पसंदीदा एप्लीकेशन व्हाट्सएप को यूज़ करना है। तो आप व्हाट्सएप ओपन करिएगा और यहाँ पर आपको स्टेटस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस को राइट करने का। यहाँ पर आपको जो भी कुछ राइट करना है उसको या तो कॉपी करके रख सकते हो या फिर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, जो भी आपको जल्दी लगे। इस तरह से आपका यहाँ पर ये रेडी हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक काम करना है, यहाँ पर जो आपका सेट नहीं होता है तो आप एंटर दे दीजिएगा, इससे आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसके बाद या तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबाने के बाद, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में कस्टम स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है तो यहाँ पर आप उस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर एक रेक्टेंगल का ऑप्शन है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिर्फ ये स्क्रीनशॉट मिल जाता है। इसके बाद अपनी प्रोफाइल में जाकर इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ और इसके बाद यहाँ प्लस वाले साइन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बहुत जल्दी इसको पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दोनों तरह की इमेज देखने को मिल जाएंगी, जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने कस्टम का वो भी, और जो मैंने यहाँ पर फुल वाला स्क्रीनशॉट लिया है वो भी। तो यहाँ पर मैं कस्टम स्क्रीनशॉट को ही अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं अपडेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही जल्दी अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। इस तरह से आप यहाँ पर बहुत ही जल्दी से इसे पोस्ट कर सकते हो। तो ये तो थी एक नॉर्मल ट्रिक। और इसके बाद अगर आप किसी कस्टम इमेज के ऊपर अपना टेक्स्ट राइट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम फिर से दूसरी ट्रिक के लिए अपना व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और इसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ना चूज़ करके हम कैमरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो कैमरा वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक बैकग्राउंड इमेज को चूज़ कर लेना है। तो आप एक बैकग्राउंड इमेज पहले से बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ये बना के रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पर टी वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर इसको जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपसे टेक्स्ट राइट करने के लिए कहेगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट को राइट कर दीजिएगा। अगर आपने कहीं से कॉपी कर रखा है तो उसको पेस्ट करिएगा, वरना आप यहाँ पर नॉर्मल टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको एंटर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर राइट करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे जूम भी कर सकते हो, यहाँ पर सेट भी कर सकते हो। इस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। और इसी के साथ आपका यहाँ पर बैकग्राउंड में लोगो भी आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर क्लिप आर्ट भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप स्माइल वाले चेहरे पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लिप आर्ट देखने को मिल जाएंगी, या फिर आप कोई भी इमोजी यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी इमोजी लगाने के बाद आप यहाँ पर इसे कहीं भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट और इमोजी दोनों लग चुके हैं। और अगर आपको इस टेक्स्ट को अपना 3D में बनाना है तो उसके लिए भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। फिर से आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना और यहाँ पर आप फिर से इस जोक को दोबारा से पेस्ट कर देना और इसको ओके कर देना। इसके बाद ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसका दूसरा कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप अपने दूसरे टेक्स्ट के ऊपर जो आपने पहले ही पेस्ट किया है उसी के ऊपर आप इसे दोबारा से सेट कर दीजिएगा। यहाँ पर इस तरह से सेट करने के बाद अपना कलर को चेंज करके देख सकते हो। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लगा सकते हो। इससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक शैडो इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी कलर वाली पट्टी हट जाएगी। यहाँ पर इमेज रेडी होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसका कस्टम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपके पास व्हाट्सएप मोड वर्जन है तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करिएगा तो आपका ये फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर हम इसे फिर से अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम में चले जाते हैं और यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो फोटो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से सीधे पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये कस्टम इमेज के साथ में पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके लिए हम पिक्सल लैब का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेज का ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ फ्रॉम गैलरी वाला ऑप्शन चूज़ करना है क्योंकि आपको यहाँ पर एक कस्टम इमेज लेनी है। अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल इमेज लेनी है तो कोई भी ले सकते हो यहीं पर। इसके लिए हम कस्टम इमेज लेने वाले हैं और यहाँ पर आपने जहाँ पर भी इमेज को सेव किया हुआ है अपनी कस्टम इमेज को, उसको आप यहाँ पर ले लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है और यहाँ पर आपके पास जो भी कोई टेक्स्ट है जिसको आप पोस्ट करना चाहते हो आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो।
टेक्स्ट को पेस्ट करने के बाद ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, तो यहाँ से हम इसको छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अगर इस तरह से गायब हो जाता है तो आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आइएगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप रिलेटिव पोजीशन में जाने के बाद इसे सेंटर कर सकते हो। इसके बाद इसे थोड़ा सा फैला दीजिए, आपका ये टेक्स्ट पूरा इमेज में आ जाएगा। इसके बाद आपको इसका कलर देना है। कलर देने के लिए आपको ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और इसको इमेज को सेव कर देना है। इसके बाद सीधे आप इंस्टाग्राम पर आइए और इसको भी यहाँ पर आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी ये इमेज तैयार है। इसके बाद इसको बस फटाफट नेक्स्ट कर देना है और ये आपकी पोस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 इमेज को पोस्ट किया है, वो भी अलग अलग तरीके से। तो आप भी इन तीनों ट्रिक को यूज़ करके आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपना कोई भी टेक्स्ट को जल्दी से पोस्ट कर सकते हो इमेज में कन्वर्ट करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की टिप और ट्रिक्स मिलती रहें।